हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले भी इसी टॉपिक पे एक और वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट हो चुका है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और इसे भी, क्योंकि मिनिमम 2 वीडियो तो देखना ही होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझने के लिए, और 3-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या है इक्वेशन 2x² + x - 4 = 0। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि x² के साथ रहने वाला जो नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं पूरे ही इक्वेशन को। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2, बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल x², क्योंकि 2 से 2 कटेगा वो रिमूव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पे 4 है, 4/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 = 0। अब अगला स्टेप होता है कांस्टेंट को राइट साइड में करना, यानी कि ये क्या हो जाएगा x² + 1/2x = ये माइनस में उधर जाकर के हो जाएगा प्लस में। अब जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख करके आपको बताएं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ऐसे ही a - b² होता है a² - 2ab और प्लस b²। ठीक, अब ये क्या होगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर का कंप्लीट फॉर्म लेकर के आना है। ठीक, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि ये a² दिया जा चुका है, ये 2ab की वैल्यू दी जा चुकी है, लेकिन b² की वैल्यू अभी भी मिली नहीं है। वो b² की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसका एक सिंपल तरीका है, जो कि हमें रफ में करना है। ये किस चीज़ की वैल्यू है, 1/2x, तो जाहिर सी बात है अभी हम आपको बताएं 2ab की वैल्यू है। ठीक, जिसमें a की वैल्यू x है, क्योंकि ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है। इट मीन्स कि a एंड x आर इक्वल, वो दोनों ही बराबर हैं, तो a और x कट जाएगा। अब 2b = हो गया 1/2, तो b = क्या हो जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/4। तो आपको इसी का स्क्वायर लिखना है, लेकिन किस तरीके से लिखना है ये ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे एडिंग क्या 1/4 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ही साइड में ये ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये रफ का सेगमेंट है, उसको इरेज कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों ही साइड में हमको ऐड कर देना है, यानी x² + 1/2x प्लस क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है। इधर ऑलरेडी 2 था, इधर भी वही चीज़ ऐड करना है 1/4 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, क्योंकि ये दोनों ही साइन प्लस में है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही साइन प्लस में, इट मीन्स कि a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे x + 1/4 का होल स्क्वायर = 2 + 1/16। ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक, अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये रहेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 32 + 1/16। दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व किए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन के सम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस था। अब आगे का राइट साइड में सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये होगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = 32 + 1 दैट इज इक्वल टू 33 बाई नीचे क्या है 16। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √33/16। ठीक है, अब x + 1/4 = इसको हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 33, या फिर अगर इसको लिखें तो 3 × 11 ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और ये आ जाएगा 4 × 4। तो ये
ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे दोनों ही साइन यूज़ हो जाता है क्योंकि जब रूट को सॉल्व करते हैं तो ऐसा दोनों साइन यूज़ हो जाता है। ये हो जाएगा 33 रूट में ही, क्योंकि इसमें से कोई भी टर्म नहीं निकल सकता है, और इसमें से 4 दो पेयर है इसलिए एक पेयर नीचे आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू एक बार प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4, क्योंकि ये इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रूट 33 माइनस 1/4, क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 ही रह जाएगा और ऊपर के भी सेम रह जाएंगे। एक x की वैल्यू ये है, दूसरे x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यही रूट 33, लेकिन ये रूट 33 किस में रहेगा, एक बार ये प्लस में लिखा जा चुका तो एक बार माइनस में रहेगा, यानी माइनस रूट 33/4, और ये प्लस उधर जाकर के हो जाएगा माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4, ये x की दूसरी वैल्यू है। तो उम्मीद है कि आप सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। अगर आप सॉल्यूशन समझ पाए तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।